गौतम बुद्ध की नई मजेदार कथा। हंसता हुआ घड़ा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक अजीब बात थी। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घड़ा रखा था और गांव वाले कहते थे कि वह अपने आप हंसता है। सबको बड़ा अचरज होता। कोई उसके पास जाता और घड़ा हा हा करके हंस देता। लोग डरते भी थे और चकित भी। शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, यह घड़ा हर किसी को देखकर हंस क्यों देता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो आज इस घड़े से ही सीख लेते हैं। घड़े का रहस्य। बुद्ध ने घड़े को उठाया और जरा हिलाया। अंदर से पत्थर और कंकड़ खनखनाने लगे और तभी घड़ा फिर हंसा लगा। बुद्ध बोले, जब अंदर शोर भरा होता है तो जरा सी हिलाने पर भी बाहर हंसी और कोलाहल दिखता है। फिर उन्होंने शिष्यों की ओर देखकर कहा, मन भी यही है। जब मन के भीतर चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और उलझन भरी हो तो थोड़ा सा झटका लगते ही हम फट पड़ते हैं, हंसी में या गुस्से में। गांव वालों के लिए सीख। गांव वाला बोला, भंते, तो क्या घड़ा सच में हंसता नहीं? बुद्ध ने कहा, घड़ा हंसता नहीं, हम अपने मन की आवाजें उस पर डाल देते हैं। जैसे तुम डरते हो तो तुम्हें उसकी हंसी भी डरावनी लगती है। अगर मन शांत हो तो वही आवाज तुम्हें संगीत लगेगी। फिर बुद्ध ने घड़े को पानी से भरकर दिखाया। अब हिलाने पर कोई आवाज नहीं हुई। देखो, बुद्ध बोले, जब मन को संतोष और शांति से भर देते हो तो जीवन के झटके भी शोर नहीं करते। गांव वाले हंस पड़े। अब उन्हें घड़ा नहीं, अपनी ही आदतें मजेदार लग रही थीं। अगला भाग, शांत पानी की परीक्षा। बुद्ध ने जब घड़े को पानी से भरा और उसकी शांति दिखा दी तो गांव वालों में एक नया उत्साह आ गया। सब सोचने लगे, अगर घड़ा शांत हो सकता है तो क्या हम भी हो सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज तुम सबकी एक छोटी परीक्षा होगी। शांति की परीक्षा शुरू। बुद्ध ने गांव वालों को एक एक छोटा खाली घड़ा दिया। उन्होंने कहा, इस घड़े को गांव में लेकर घूमो। जो व्यक्ति तुम्हें गाली दे, चिढ़ाए या मजाक उड़ाए, तुम घड़ा गिराना मत और मन में भी आवाज मत होने देना। गांव वाले हंस पड़े। भंते, यह तो आसान है। लेकिन बुद्ध बोले, यही तो हर कोई कहता है, जब तक कोई उन्हें चिढ़ाता नहीं। पहले गांव वाला घड़ा लेकर निकला। रास्ते में उसके दोस्त बोले, ओए, देख, शांत बाबा बनकर घूम रहा है। इसका घड़ा भी इससे ज्यादा समझदार है। गांव वाले का चेहरा लाल। घड़ा लगभग गिरा ही था, अंदर गुस्से की आवाजें खनकने लगीं। वह हड़बड़ाकर वापस बुद्ध के पास आया। भंते, यह बहुत मुश्किल है। बुद्ध हंसे, यही तो सीख है। घड़ा ढोना मुश्किल नहीं, मन ढोना मुश्किल है। दूसरा गांव वाला। अब दूसरी महिला कोशिश करने गई। उसकी राह में बच्चे आ गए। आंटी, घड़ा मत गिराना, और जोर से हंसने लगे। महिला पहले तो मुस्कुराई, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही ठोकर खाई, घड़ा डगमगाया। मन फट से हिल गया। वह भी हारकर लौट आई। आनंद की बारी। आनंद आगे आया। वह शांत था, धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में लोग चिढ़ाते, हंसते, आवाजें लगाते, लेकिन आनंद समझता था कि यह दूसरों की आवाजें हैं। मेरे अंदर क्यों आए? वह मुस्कुराते हुए वापस आया। घड़ा भी शांत और उसका मन भी शांत। बुद्ध बोले,
देखा, जिसका मन पानी की तरह साफ होता है, दुनिया का कोई पत्थर उसे शोर नहीं करवा सकता। गांव वाले चकित रह गए। एक नया बदलाव। उस दिन के बाद गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे को चिढ़ाने के बजाय अपने मन के घड़े को शांत रखने की कोशिश करने लगे। और मजेदार बात, अब गांव का हंसता घड़ा लोगों को डराता नहीं था। वह उन्हें याद दिलाता था कि असली आवाज अंदर होती है। अगला भाग। घड़ा बोल उठा। शांति की परीक्षा के कुछ दिन बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। इस बार लोगों ने दावा किया कि घड़ा सच में बोल रहा है। किसी ने कहा, मैंने साफ सुना। घड़े ने कहा, धैर्य रखो। दूसरे ने कहा, अरे मैंने तो सुना, मन को संभालो। गांव में हलचल मच गई। सब बुद्ध के पास दौड़े आए। बुद्ध ने घड़े को देखा। बुद्ध ने घड़े को उठाया, धीरे से कान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह घड़ा नहीं बोल रहा, बल्कि तुम लोग अब इसे समझने लगे हो। सब हैरान, कैसे भंते? बुद्ध की नई सीख। बुद्ध ने कहा, जब मन अशांत था तो वही आवाजें तुम्हें डराती थीं। अब जब मन शांत है तो वही आवाजें तुम्हें सीख देती लगती हैं। चीजें वही हैं, पर देखने वाला बदल गया है। गांव वाले चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके भीतर की बात कह दी हो। रहस्य का खुलना। तभी एक छोटी लड़की आगे आई। वह हंसते हुए बोली, भंते, मैं ही घड़े में संदेश रख रही थी। सबकी आंखें फैल गईं। लड़की ने बताया कि वह रोज छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर अच्छे संदेश लिखकर घड़े में डाल देती थी। जब हवा चलती, कागज की हल्की सरसराहट सुनकर लोग सोचते, घड़ा सच में बोल रहा है। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बुद्ध ने लड़की की तारीफ की। बुद्ध ने उसे सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हारी मासूमियत ने पूरा गांव बदल दिया। तुमने घड़े में संदेश डाले और लोगों ने उन्हें दिल में डाल लिया। गांव अब पहले से ज्यादा शांत और खुश था। घड़ा अब एक चमत्कार नहीं, बल्कि सीख का प्रतीक बन चुका था। नई परंपरा। उस दिन से गांव के लोग रोज अच्छे विचार लिखकर उस घड़े में डालते, और जब हवा में कागज हिलते, सबको लगता, घड़ा आज फिर हमें कुछ अच्छा याद दिला रहा है। अगला भाग। बुद्ध का जादुई दिन। घड़ा अब गांव की शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सीख तभी पक्की होती है जब उसे परखा जाए। एक सुबह बुद्ध गांव वालों के बीच आए और बोले, आज हम एक नई परीक्षा करेंगे। इसका नाम है जादुई दिन। सब उत्सुक। जादुई दिन? बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, आज हर व्यक्ति एक ऐसा काम करेगा जो किसी के मन में खुशी का जादू भर दे। पहला जादू। बुजुर्ग किसान। एक बूढ़े किसान ने सोचा, मेरी उम्र क्या जादू करेगी? लेकिन उसने पहली बार अपने पड़ोसी के खेत में पानी लगाया, क्योंकि पड़ोसी बीमार था। शाम को जब पड़ोसी ने देखा, वह खुश होकर बोला, आज तो मेरा खेत मुस्कुरा रहा है। किसान बोला, यह बुद्ध का जादू है। दूसरा जादू। छोटी लड़की का कमाल। वही छोटी लड़की जिसने घड़े में पर्चियां डाली थीं, वह दौड़ती हुई गई और हर घर के दरवाजे पर एक छोटा सा फूल रखाई। गांव वाले जब सुबह उठे और दरवाजे पर फूल देखा, तो सब खुश होकर बोल पड़े,
वाह, आज तो दिन ही खिल गया। लड़की मुस्कुराई। भंते, मैंने भी अपना जादू कर दिया। तीसरा जादू चिड़चिड़े आदमी का बदला। गांव में एक व्यक्ति था जो हर बात पर गुस्सा होता। सब उससे बचकर रहते। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा जादू सबसे बड़ा होगा। वह चकित, मैं जादू? उसने सोचा, चलो आज गुस्सा नहीं करूंगा। दिन भर उसने किसी पर चिल्लाया नहीं। और शाम तक उसे महसूस हुआ, जहां वह शांत रहा वहीं उसके आसपास सब खुश हो गए। वह दौड़कर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध बोले, यही तो जादू है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा जादू होता है। गांव का रूप बदल गया। उस पूरे दिन हर घर में खुशी की छोटी छोटी किरणें फैलीं। कोई किसी की मदद करता, कोई प्यार से बात करता, कोई मुस्कान देता, और जादू फैलता गया। शाम को घड़े के पास सब इकट्ठा हुए। हवा चली, कागज हिले, और ऐसा लगा जैसे घड़ा कह रहा हो, खुशी बांटो, जादू बढ़ता जाएगा। गांव वालों ने महसूस किया कि असली जादू ना घड़े में था, ना हवा में, वह उनके दिलों में था। अगला भाग, मौन का चमत्कार। जादुई दिन के बाद गांव में खुशियों की लहर तो आ गई। लेकिन बुद्ध जानते थे, असली शांति तब आती है जब मन चुप रहना सीख ले। एक शाम बुद्ध ने सबको बुलाया और कहा, आज हम करेंगे मौन का चमत्कार। पूरा गांव 1 घंटे तक बिना बोले, बिना इशारा किए, सिर्फ शांति में रहेगा। सुनते ही सब चौंक गए। भंते, पूरा गांव चुप, यह कैसे होगा? बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। घंटा शुरू। जैसे ही मौन की घड़ी शुरू हुई, गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे सब कुछ थम गया हो। जानवर भी शांत लग रहे थे। पहले तो लोगों को अजीब लगा। मन में विचार उठते, बोल दूं? नहीं, मौन है। अरे, यह कितनी देर चलेगा? पर जैसे जैसे समय बीता, मन धीरे धीरे शांत होने लगा। एक अनोखा एहसास। गांव की एक महिला ने महसूस किया कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही है। एक लड़का जो हमेशा शरारतें करता था, एक जगह बैठा था और हवा की आवाज सुन रहा था। बूढ़ा किसान जो हमेशा शिकायत करता था, अचानक महसूस किया कि बिना बोले भी वह हल्का महसूस कर रहा है। अचानक एक छोटा हादसा। मौन के बीच एक गाय निकली और गलती से घड़े को थोड़ा धक्का दे गई। घड़ा धीरे से डगमगाया। सबके मन में खटका उठा, ओहो, घड़ा गिर जाएगा। लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। सबने सिर्फ सांसें रोककर देखा। घड़ा नहीं गिरा, सीधा खड़ा रहा, शांत। बुद्ध ने दूर से देखा और मुस्कुराए। मौन पूरा हुआ। 1 घंटे बाद बुद्ध ने संकेत दिया कि मौन समाप्त। सबने राहत की सांस ली। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी, मौन के बाद गांव पहले से ज्यादा शांत और खुश था। बुद्ध ने कहा, आज तुमने समझा कि दुनिया की सबसे ज्यादा आवाजें बाहर नहीं, हमारे अपने मन में होती हैं। जब मन चुप होता है तो छोटी छोटी परेशानियां घड़े की तरह डगमगाती तो हैं, गिरती नहीं। गांव में नई परंपरा। उस दिन से हर शाम गांव में 5 मिनट का मौन रखा जाने लगा। धीरे धीरे झगड़े कम हुए,
बच्चे पहले से ज्यादा शांत हुए, बुजुर्ग ज्यादा खुश, और घड़े की आवाजें अब लोगों को डराती नहीं थीं। उन्हें याद दिलाती थीं कि शांति बाहर नहीं भीतर बनती है। अगला भाग, घड़े का आखिरी सवाल। मौन की परंपरा शुरू होने के कुछ दिनों बाद गांव में एक और आश्चर्य हुआ। एक सुबह गांव के बीचों बीच वही पुराना घड़ा रखा था, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था, जो मुझे समझ ले वह खुद को समझ लेगा। गांव वालों ने सोचा, ये किसने लिखा? लड़की ने कहा, मैंने नहीं लिखा। आनंद ने कहा, मैंने भी नहीं। सब बुद्ध के पास दौड़े। बुद्ध ने घड़े को देखा। बुद्ध ने घड़े को उठाया, थोड़ा झुकाया, उसमें हाथ डाला और एक छोटा सा दर्पण निकाला। गांव वाले चौंक गए। अरे, घड़े में शीशा कैसे आया? बुद्ध ने कहा, इसे तो किसी ने नहीं रखा। यह तो मैं रखकर भूल गया था। और हंस पड़े। सब हंसने लगे, लेकिन दर्पण देखकर सबको जिज्ञासा हुई। दर्पण की सीख। बुद्ध ने दर्पण को घड़े के ऊपर रखा और बोले, आज घड़ा तुम्हें अपनी आवाज नहीं, अपना चेहरा दिखा रहा है। गांव वाले एक एक करके उस दर्पण में देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ शर्माए, कुछ अपनी चिंता देखकर चकित हुए। एक बच्चे ने पूछा, भंते, घड़ा हमें चेहरा क्यों दिखा रहा है? बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम बाहर की आवाजों को शांत कर चुके हो। अब समय है अंदर की पहचान करने का। घड़ा नहीं बदला, पर तुम लोग बदल गए हो। सबने अपना सच देखा। एक आदमी ने कहा, भंते, मैं तो हमेशा दूसरों में गलती ढूंढता था, पर दर्पण में अपनी थकान देखी। एक महिला बोली, मुझे लगा था सब मुझे गलत समझते हैं, पर आज लगा कि मैं खुद को कम समझती हूं। एक बच्चा बोला, मुझे लगा मैं शरारती हूं, लेकिन मैं तो बस ध्यान चाहता हूं। बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने कहा,